नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आगरा से, जहां पर आज मौसम ने अचानक ही करवट बदल ली है। दरअसल ताजनगरी आगरा के तापमान की बात करें तो यहां तापमान 40 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन रविवार की शाम को ही अचानक से आई बरसात ने ताजनगरी का मौसम बदल दिया है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। और तेज हवाओं की अगर बात करें तो हवा इतनी तेज थी कि छतों पर लगी पानी की टंकियां और टीन शेड्स भी हवा में उड़ गए। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद तेज पानी के साथ मौसम सुहावना हो गया है। और इस बीच लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिला है। आपको बता दें कि शव का सर कटा हुआ पाया गया और ये कई दिन पुराना शव बताया जा रहा है। इस शव की फिलहाल कोई शनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से सामने आई है। फतेहपुर के जनपद खागा कस्बे का मामला है, जहां प्रशासन की मौजूदगी में कई दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। इस बीच सरकार के अनुसार और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार पर क्षेत्राधिकारी और ईओ की संयुक्त टीम की उपस्थिति में कई थानों की फोर्स और पीएससी बल के साथ अतिक्रमण हटवाया गया। इस बीच बुलडोजर देखकर व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया और आपको बता दें कि अधिकारियों ने नाली के पीछे की टीन शेड हटवाने के लिए व्यापारियों को 2 दिन का समय पहले ही दे दिया था और 2 दिन का समय निकल जाने के बाद आज अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। और अभी भी प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है कि जिन भी व्यापारियों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है वो अपना अतिक्रमण हटा ले, वरना हर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और खबर फतेहपुर से है, जहां पर एक बड़ी खबर फतेहपुर से सामने आ रही है। रास्ता न देने पर ट्रैक्टर चालक की लोगों ने पिटाई कर दी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में भी लिया और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। साथ ही आपको बता दें कि थरियाब थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये वारदात हुई है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की चल रही है, जहां पर पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सरेआम मारपीट की जा रही है और इस मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। वीडियो को संज्ञान में ले लिया गया है और ये मामला फतेहपुर से सामने आया है। थरियाब थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरेआम दबंगई देखने को मिली और 2 पक्ष यहाँ पर मारपीट करते नजर आए। आपको बताते चलें कि फतेहपुर से ये खबर और ये वीडियो सामने आई है, जिसके बाद से रास्ता न देने पर एक ट्रैक्टर चालक की पिटाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रैक्टर चालक है और कुछ लोग उसके ट्रैक्टर पर चढ़कर इस चालक के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जगह न देने की वजह से ट्रैक्टर चालक की पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में ले लिया है और अब कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां नहर में कई दिनों पुराना शव बरामद कर लिया गया है। ये शव पूरी तरह से सड़ चुका है और शव सड़ जाने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर से एक खबर सामने आई है, जहां कानपुर से पेरिस पढ़ने गए एक छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। आपको ये बता दें कि पुर्तगाल में पीएचडी छात्र योगेंद्र सिंह को पेरिस यूनिवर्सिटी से आगामी 1 जुलाई को डिग्री मिलनी थी और मृतक के शव उसके गांव पहुंचा दिया गया है। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में भी कोहराम मच गया है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। रुक करेंगे कानपुर का, जहां से खबर सामने आ रही है। यहां एक बीमार मां का इलाज कराकर एक युवक कंधे पर पैदल ही उन्हें घर ले जा रहा था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और आर्थिक तंगी से जूझते हुए बूढ़ी मां को कंधे पर ले जा रहे इस युवक को देखकर पत्रकारों का दिल भी छल्ली हो गया।
आपको दरअसल बता दें कि ये शख्स अपनी मां को अपने कंधों पर ले जाने के लिए मजबूर हो गया और इस दौरान स्थानीय पत्रकारों ने मां और बेटे दोनों को ही सुरक्षित घर पहुंचाया है और इनकी मदद करते हुए मानवता की एक बेहतर मिसाल पेश की गई। अभी एक बरौली देवरहाट थाना क्षेत्र के बरौली गांव से राम अवतार जी वृद्ध बूढ़ी माँ थी, उनको कंधे पर लेकर के जा रहे थे। तो मेरी जब निगाह पड़ी तो मैं नंगे पैर दौड़ता हुआ गया। मैंने रोका उनको कि आप किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो है उनको बुखार था और दस्त वगैरह आ रहे थे गर्मी के चलते। तो भोगनीपुर में डॉक्टर इरफान के यहाँ दिखाने आए, तो उन्होंने रात में रुकने के लिए बोला, तो उसका 1000 रुपये चार्ज बताया था। उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो अपनी माँ को कंधे पे लेकर घर वापस जा रहे थे। मैंने जैसे मुझे देखा तो मैंने कहा क्यों ना इनकी मदद की जाए। मैंने तुरंत बिना देर किए अपने गाड़ी पे बैठा ला, मोटरसाइकिल पर बैठा ला के वो बूढ़ी माँ को अपने गले से लगाया और सर जो उनके आराम होता उनके बड़े बेटे थे उनको लेकर घर पहुँचे। जब जानकारी मुझे जब मालूम चला कि उनके 3 बेटे और हैं जिनकी शादी हो चुकी है, राम अवतार की हालांकि शादी नहीं हुई है, वो अपनी माँ की सेवा अलग करते हैं। बड़ा घर उनका छोटा सा घर बना हुआ था, ना तो अंधेला पड़ा हुआ था, कुछ उनकी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बताया कि ना तो मेरे पास लाल कार्ड है, हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि हम 40% विकलांग भी हैं और उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती, उनकी माँ को नहीं मिलती है। किस तरीके से वह भरण पोषण करते हैं। अभी एक बरौली देवरहाट थाना क्षेत्र के और चलिए अब रुक करते हैं मथुरा का, जहां मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच वर्शिप एक्ट 1991 पर चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसी एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों ने याचिका दाखिल की और मथुरा के एक प्रख्यात भगवताचार्य देवकीनंदन महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी है। दरअसल देवकीनंदन महाराज ने कहा कि वर्शिप एक्ट के तहत सनातनियों को कोर्ट जाने के लिए कोर्ट दरवाजे भी बंद कर देता है। हिंदू धर्म में पूजा स्थल का क्या महत्व है ये सब जानते हैं, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत हिंदू काशी और मथुरा जैसे स्थलों पर पूजा नहीं कर सकते। ये एक बड़ा कष्टदायी बात है। मथुरा में वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले के न्यायाधीश राजीव भारती ने बताया है कि ये ट्रायल बेसिस पर लोक अदालत का आयोजन किया गया है और आगे भी इसी तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। लोगों ने यहाँ पर लोक अदालत में आकर अपने अपने वादों का निस्तारण करवाया और साथ ही आपको बता दें तमाम अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। ट्रायल बेसिस पर लोक अदालत का ये आयोजन किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान कई लोग यहाँ पर अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनका तुरंत ही मौके पर ही निस्तारण करवा दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता लोग उपस्थित हैं। हमारे कलेक्ट्रेट के से विद्वान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए हैं, तो आप सबकी सहभागिता है यहाँ पर। हमारे साथ तमाम जुडिशरी के लेडीज लोग, आप सबके सहयोग से ज़्यादा केसेस को रिजोल्व करने का प्रयास किया जाता है और होपफुली। और खबर अब बरेली से है, जहां एक अजीबोगरीब वहां से मामला सामने आया है। यहाँ पर एक लड़की ने शादी के ही दिन लड़के पक्ष की खबर भेजी कि वो बारात लेकर नहीं आ रहे। आपको ये बता दें कि लड़के और लड़की में पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद परिवार वालों ने मिलकर इन दोनों की शादी करवानी चाहिए। मामला कोई और नहीं बल्कि दहेज का निकलकर सामने आया। यहाँ आपको बता दें कि शादी के 1 दिन पहले ही लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष से अपाचे और 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसे लड़की पक्ष पूरा नहीं कर पाया तो लड़के वाले बारात लेकर ही नहीं आए। इसके बाद लड़की के पिता ने थाने में केस दर्ज करवाया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे सामने एक अजीबो गरीब दास्तां आई। एक बिटिया जिसका आज विवाह होना है, घर में तैयारी चल रही है, तेल चल रहा है, हल्दी चल रही है और ऐन वक्त पर लड़के ने विवाह करने से मना कर दिया। लड़की बरेली शिकलापुर की है, गरीब परिवार की है। लड़की वालों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर एक सोने की चैन, अंगूठी, कुछ रुपए जो लगभग 50,000 बताए जा रहे हैं, लड़के वालों को दे भी दिए। अब अपाचे जैसी मोटरसाइकिल लेने की हैसियत नहीं, लड़का मांग रहा है। इधर 1 साल से
लड़की से बात करने से पता चला कि उनके पारिवारिक ऐसे संबंध थे कि शारीरिक संबंध भी। बढ़ते हैं सीतापुर की ओर, जहां बीती रात को अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर हजारों का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित ने इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली है और जांच शुरू की। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि उसके घर से चोरों ने बक्से का ताला तोड़कर घर में रखा 30,000 रुपए नगद, चांदी की जेवर और एक तांबे की डेक समेत करीब 50,000 की संपत्ति की चोरी कर ली है। 18 किलो के डेग, 30,000 रुपया, 4 जोड़ पैली। कौन ले गया? चोर। कब चोरी हुई? आज रात में यहाँ वह 1 बजे के बाद। कब जानकारी हुई? हम 4 बजे उठन तो दरवाजा खुला पाए। अच्छा, आप घर पे थे? हाँ, घर पे थे, छत पर रहन सजने सोई थी। सूचना दिया है आपने? हाँ, पुलिस के यहाँ दिया है। और अब मामला है फतेहपुर जनपद का, जहां पर खगा कस्बे का ये मामला नजर आया है। यहां पर शासन की मौजूदगी में कई दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटवाया गया। सरकार के अनुसार, उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार और क्षेत्राधिकारी और ईओ की संयुक्त टीम की उपस्थिति में कई थानों की फोर्स और पीएससी बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बुलडोजर देख के व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने नाले के पीछे टीन शेड हटवाने के लिए व्यापारियों को 2 दिन का समय भी दिया था और 2 दिन का समय निकल जाने के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया। फिलहाल अभी भी प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है कि जिन व्यापारियों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है वो अपना अवैध अतिक्रमण हटा ले, वरना अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आज ये दूसरा दिन था। पहली बार इनको सबको संवाद स्थापित किया गया कि आपको समय दिया जा रहा है, अतिक्रमण हटा ले अपना। और आज ईओ नगर पालिका एसडीएम मेरे द्वारा और सर्किल खागा का पूरा फोर्स और पीएससी के साथ में जहाँ जहाँ अतिक्रमण था इसको हटवाया गया है और इनको फिर मौका दिया जा रहा है कि ये स्वतः हटा लें उसको। इस अतिक्रमण का क्या उद्देश्य था? सड़कें खाली हों, लोगों को जो है चलने के लिए जगह मिले, सामान जो है दुकान का सड़क तक फैला के रखते हैं और वाहन खड़ा हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिर्जापुर में प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने करीब 5 साल से बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को खामियों को दूर करने के लिए दिसंबर तक का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था और ऐसे में लापरवाही देखकर आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा है कि मैं किसी को बख्शता नहीं, सस्पेंड हो जाओगे। देखिए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो है मिर्ज़ापुर के लिए एक सौगात है और बहुत दिनों से इसमें कार्य चल रहा है। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में न्यूनतम जो है तत्काल न्यूनतम इतनी व्यवस्थाएं करा दी जाएं कि ये हम इसको शीघ्र से शीघ्र चालू कर सके, बाकी निर्माण कार्य चलता रहेगा। इसलिए मैं और अयोध्या में 1 जून को राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला सीएम योगी आदित्यनाथ रखने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम की तैयारी ट्रस्ट कर रहा है और इसको लेकर अब इसमें लगने वाले और तराशे गए पत्थरों को सेट से रखा जा रहा है। इन पत्थरों में कुछ पत्थर नए तराशे हुए हैं, जबकि काफी पत्थर 1990 के दौरान तराशे गए पत्थर हैं। इनका उपग्रह में उपयोग किया जाएगा, जहां पर गर्भगृह के निर्माण से ही इनका उपयोग शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक ये कार्यक्रम भूमि पूजन की तरह भव्य न होकर मुख्य मंदिर के निर्माण के सामान्य वैदिक पूजन के साथ 15 मिनट में ही संपन्न हो जाएगा। इसमें काशी और अन्य धार्मिक स्थलों के विद्वान वैदिक आचार्य शामिल नहीं होंगे और अयोध्या के प्रमुख वैदिक आचार्य ही इस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से संपन्न करवाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के दूसरे सदस्य कामेश्वर चौपाल का यह कहना है कि इस ट्रस्ट की तैयारी दिसंबर 2023 तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को पूरा करने की है, जिसके पिलर, बीम और छत जैसी जगहों के लिए पहले से ही पत्थर तैयार हैं। जो काम कम पड़ेंगे उनको पूरा करने के लिए तेजी से पत्थर तराशने का काम भी जारी है, लेकिन हर हाल में रामलला को दिसंबर 2023 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए इसका निर्माण पहले ही पूरा करने का प्लान है।
और इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्यसभा के जरिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के समीकरण साधने में वो जुट गए हैं। इसीलिए राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, रालोद मुखिया जयंत चौधरी और जावेद अली खान को भेज रहे हैं। इसी के तौर पर कई निशाने इस पर साधे जाएंगे, जहां पर आपको बता दें कि इन दिनों सपा से नाराज चल रहे आजम खान को मनाने के लिए उनके वकील रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को सपा ने अपने समर्थन से प्रत्याशी बनाया, तो वहीं दूसरी ओर जयंत चौधरी को प्रत्याशी बनाकर गठबंधन धर्म निभाने का संदेश दिया। जबकि संभल की जावेद अली खान पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। साथ ही पार्टी ने आजम की बढ़ती दूरियों के बीच मुस्लिम मतदाताओं को भी साधने का प्रयास किया। राजनीतिक जानकारियों की माने तो कपिल सिब्बल को समर्थन देने के पीछे अखिलेश यादव के इस फैसले को पार्टी को राज्यसभा में एक बुलंद आवाज मिलेगी तो पार्टी के अंदर चल रही अंदरूनी राजनीति भी खत्म हो सकेगी। इसी के साथ ही मुलायम सिंह यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य और खुद को यूपी में सक्रिय मौजूदगी मजबूरी के चलते अखिलेश के लिए दिल्ली की सियासत में अपने लिए किसी भी ऐसे प्रभावी परोपकार की जरूरत थी जिसका न सिर्फ दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठना हो सके बल्कि सक्रिय और दूसरे राज्यों के प्रमुख दलों के नेताओं से भी वो संपर्क और संवाद हो। इसी के लिए कपिल सिब्बल से उपयुक्त कोई नहीं निकला और ऐसे में अब कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया ही था कि आगरा में आज मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। ताजनगरी आगरा के तापमान की अगर बात की जाए तो यहाँ तापमान 40 से 46 डिग्री के बीच पहुंच गया था, लेकिन शाम होते ही अचानक से बरसात से ताजनगरी का मौसम बदल गया है। और इस बीच हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने वहां मौसम का मिजाज देखा है और लोगों से बातचीत भी की। आप भी देखिए एक खास रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा में 40 से 46 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ जाने के बाद में आज मौसम ने करवट बदल ली है। देखिए आपको दिखा सकते हो कि मेरे पीछे का नजारा देखिए किस तरह लगातार यहाँ ताजनगरी आगरा में ये मौसम सुहाना हो गया है। यहाँ मौसम ने करवट ले ली है। करवट लेने के बाद में यहाँ मौसम की जो स्थिति है, जो लगातार तेज हवाएं चल रही है और तेज हवाओं के साथ ये बारिश पड़ रही है। और यहाँ बारिश से तमाम लोग देखे जा रहे हैं कि इतनी जो बारिश है, बारिश के साथ में तेज हवाओं के साथ में जो आंधी चल रही है, वो उस आंधी की वजह से लोगों के त्रिपाल तक उड़ गए। देख सकते हैं आप, ये यहाँ मैं खड़ी हूँ, एक किसी का घर है ये, इनका ये त्रिपाल है, मैं यहीं खड़ी हो गई हूँ। कुछ ज्यादा बारिश है इस वजह से, भीगने की वजह से। तो यहाँ से देखिए ये भी पलट गया है, इनका त्रिपाल भी। और यहाँ देखा जा रहा था, यहाँ एक जो महिला है जिनका ये घर है ये मौजूद है। और ये देखा, इनसे मैं बात करना चाहूंगी। इनका ऊपर से जो टंकी थी पानी की वो भी उड़ गई। नाम बता दीजिए मैडम। लता रावत। लता जी ये बताइए, आप अभी ऊपर भाग के गई थी, क्या क्या हुआ था छत पे? छत पर टीन उड़ गई जी, टंकी उड़ गई जी, और मैं ही बच गई, मैं ही उड़ गई होती। आंधी की तूफान में बच गई, मैंने पकड़ लिया। तो आपने अपने आप को कैसे बचाया? मैंने दीवार पकड़ ली। दीवार पकड़ ली? हाँ। अच्छा, तो दीवार से आप बच गई? हाँ बच गई बस। देखिए लगातार देखिए ये टंकी उड़ने की बात करिए, लगातार तेज बारिश थी। यहाँ में हम लोग बाहर से यहाँ एक घर था, यहीं पर रुक गए हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार लोगों का जो मौसम ने करवट ली है, उसके बाद में ये मौसम देखने वाली बात है। देखते हैं क्या अगले कुछ दिनों के लिए क्या मौसम इसी तरह का खुशनुमा रहने वाला है, या फिर कुछ ही घंटों या कुछ ही समय के बाद ही इस मौसम में फिर एक बार गर्मी का माहौल बनने वाला है। और अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, आर्या न्यूज़, ताजनगरी आगरा में। तो देखा आपने कि लोग भले ही गर्मी से परेशान हो, लेकिन बारिश ने अब लोगों का मौसम और मिजाज दोनों ही बदल दिया है। हालांकि लोगों को समस्या जरूर हुई, क्योंकि तेज आंधी और बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। कई लोगों की टंकियां उड़ गई हैं और टंकी के ढक्कन उड़ चुके हैं। लेकिन इस बीच मौसम में इस बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। खैर, इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।